नमस्ते सभी को सादर प्रणाम। मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रकृतियों के शारीरिक लक्षणों के बारे में। हमारी टोटल 7 प्रकृतियां हैं आयुर्वेद अनुसार। वात, पित्त, कफ, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। इसी प्रकार से एक और आती है 7वीं सम प्रकृति, यानी तीनों बैलेंस रूप में होती है जो उसे कहा जाता है सम प्रकृति। तो पहले हम इनके शारीरिक लक्षणों के बारे में जानेंगे, यानी कि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका शरीर कैसा होता है, इनका पाचन वाचन सब क्रियाएं कैसी होती हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे इनकी मेंटेलिटी यानी मानसिक लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कफ प्रकृति से। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कफ पंच महाभूतों में से जिसका निर्माण 2 से मिलके हुआ है, पृथ्वी और जल महाभूत से। और इसकी जो प्रॉपर्टीज यानी कि इसके जो गुण हैं, यह गुण में भारी है और स्निग्ध है, चिकना है, सॉफ्ट है, मधुर है और इसके साथ साथ स्थिर भी है। तो ऐसे ही जो लक्षण हैं कफ प्रकृति के व्यक्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें उनके शरीर की, तो जिनका शरीर भारी भरकम होता है, उनके शरीर की हर अंग बड़ी बड़ी होते हैं, यानी कि जैसे उनकी बाजुएं मोटी मोटी बड़ी बड़ी, उसके साथ ही उनकी जंघाएं भी काफ़ी मोटी, सीना चौड़ा, यानी जिसे कह सकते हैं सबसे सुंदर और सुडौल शरीर जिनका होता है वो अधिकतर कफ प्रकृति के अंदर आते हैं। फिर इनकी बात करें शारीरिक क्षमता की, यानी कि बॉडी के स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज़्यादा बॉडी की स्ट्रेंथ कफ प्रकृति वालों की होती है। क्योंकि हमने जैसे कि पिछली वीडियोस में बात किया था कि जो शरीर के कार्य हैं, वात पित्त कफ, इनके शरीर में क्या कार्य हैं। तो कफ का जो कार्य है लगभग संपूर्ण ढांचे का निर्माण करना ही कफ का कार्य है। तो जिसके शरीर में कफ अधिक होगा उसके संपूर्ण ढांचे का निर्माण काफ़ी अच्छे से होगा और उसी के कारण उनकी जो शारीरिक स्ट्रेंथ है यानी शारीरिक बल है वह काफ़ी अधिक होगा। ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और बहुत कम थकते हैं वह कफ प्रकृति के अंदर आते हैं। फिर बात करें इनके बालों की, तो काफ़ी अच्छे घने और सुनहरे बाल होते हैं। इनके शरीर पे भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, इनके सिर पे भी प्राकृतिक रूप से बचपन से काफ़ी अधिक बाल होते हैं और इनके बाल काफ़ी मुलायम, चिकने और जिनके बालों में बराबर तेलपन बना रहे, ऑयलीपन बना रहे, यानी कि बिना तेल लगाए भी बालों में चिकनाहट बनी रहे। तो ऐसे जो बाल होते हैं कफ प्रकृति के होते हैं, इनके बाल लंबे समय तक टिकते हैं, जल्दी उड़ते नहीं, जल्दी झड़ते नहीं। तो इस प्रकार के बाल इनके होते हैं। आँखों की बात करें तो जिनकी आँखें बड़ी बड़ी होती हैं, जिनकी आँखें स्थिर होती हैं, ज़्यादा इधर उधर भागती नहीं है, चंचल नहीं होती हैं, और साथ ही साथ जो मंद रूप से अपनी पलकों को झपकाते हैं, धीरे धीरे झपकाते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, यानी कि जिसे कहें हम सबसे सुंदर आँखें जो होती हैं कफ प्रकृति वालों की होती हैं। कफ का एक और गुण है स्थिर यानी धीमापन। तो ऐसे लोग जो धीरे धीरे कार्य करते हों, धीरे धीरे बोलते हों, धीरे धीरे चलते हों, धीरे धीरे खाते हों, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं कफ प्रकृति में आते हैं। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं काम को काफ़ी धीरे करते हैं लेकिन पूरा करते हैं। 2 दिन का काम है तो उसे 4 दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे, लेकिन उसे संपूर्ण रूप से समाप्त करके छोड़ेंगे। तो ऐसे लोग कफ प्रकृति के अंदर अक्सर आते हैं। इनकी आवाज़ की बात करें तो इनकी आवाज़ काफ़ी भारी होती है, मंद होती है, यानी कि थोड़ी धीरे स्वर में बोलते हैं, और आवाज़ साथ में मीठी भी होती है। मीठी क्योंकि कफ का एक गुण है मिठास। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं क्योंकि वो कफ डोमिनेंसी में होते हैं और उनकी आवाज़ सभी को अच्छी लगती है क्योंकि वह मीठा बोलते हैं। तो इसी प्रकार कफ प्रकृति वाले भी मधुर स्वर में बोलते हैं, भारी स्वर होता है और मंद रूप से बोलते हैं। तो ऐसी आवाज़ जो होती है कफ प्रकृति की होती है। फिर बात करें तो इनको ठंडी बहुत अधिक लगती है क्योंकि कफ का एक और गुण है शीतलता यानी कि ठंडापन। तो ठंडी चीज़ों से इन्हें बहुत समस्या होती है। ठंडे मौसम से, ठंडे वातावरण से काफ़ी तकलीफ हो जाती है क्योंकि कफ की वृद्धि हो जाती है जिसके कारण इनके शरीर में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए इनको ठंडी का मौसम भी अच्छा नहीं लगता। सबसे लुभावना और अच्छा मौसम इन्हें गर्मी का लगता है जिसमें इन्हें आराम भी मिलता है। कफ अपने अंदर स्निग्ध गुण रखता है यानी चिकनापन। तो ऐसे ही इनका संपूर्ण शरीर होता है, काफ़ी चिकनापन यानी कि जिसे कहते हैं हम ऑयली स्किन। संपूर्ण शरीर, इनकी संपूर्ण चमड़ी ऑयली होती है। इनके बालों से, चेहरे से बराबर तेल निकलता रहता है बिना कुछ लगाए ही, ऑयली चीज़। तो इस प्रकार के जो गुण वाले होते हैं वह कफ प्रकृति में आते हैं।
बात करें इनके भूख प्यास की, तो यहाँ पर पित्त की कमी होने के कारण भूख प्यास इन्हें कम ही लगती है, क्योंकि पचाने के लिए जो पित्त है काफ़ी जरूरी माना जाता है, और यहाँ कफ की वृद्धि होती है और पित्त की थोड़ी कमी होती है, जिसके कारण ये कम ही भोजन इत्यादि करते हैं, कम ही पानी वगैरह पीते हैं। दिन में 1 से 2 बार जो खाने वाले होते हैं लगभग, वह कफ डोमिनेंसी में आते हैं, कफ प्रकृति में आते हैं। फिर ऐसे ही मल मूत्र की बात करें तो काफ़ी कम मल मूत्र, क्योंकि कम जो भोजन करेगा कम वेस्टेज आएगा, तो कम मल मूत्र का त्याग करते हैं। कफ के स्थिर स्वभाव के कारण इनके अंदर आलस्य थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो सबसे ज़्यादा सोने वाले होते हैं, सबसे डीप स्लीप्स होते हैं, गहरी नींद सोते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो ऐसे जो लोग होते हैं कफ प्रकृति में आते हैं, अधिकतर ये सोए बैठे ही ज़्यादा मिलते हैं। फिर ऐसे इनके रंग की बात करें तो कफ प्रकृति वाले अधिकतर गोरे रंग में पाए जाते हैं, सफ़ेद रंग में पाए जाते हैं, या मध्यम कलर में भी पाए जा सकते हैं। फिर इनके मुख का जो स्वाद होता है, यानी मुंह के अंदर जो स्वाद होता है नेचुरली तौर पर बराबर मीठा बना रहता है, क्योंकि कफ का गुण है मिठास। तो इस प्रकार के जो सभी लक्षण हैं कफ प्रकृति वालों में मिलते हैं। कफ प्रकृति वाले यानी जिनका शरीर भारी भरकम हो, बड़ा सुडौल शरीर हो, शरीर की क्षमता अधिक हो, काम करने की क्षमता अधिक हो, जो धीरे धीरे काम करें, धीरे धीरे बोलें, धीरे धीरे खाएं, थोड़ा शर्मीले स्वभाव के हों, जिनकी आंखें बड़ी हों, चेहरा और स्किन ऑयली हो, बाल नरम सॉफ्ट मुलायम हो, ज़्यादा हो, शरीर पे भी बाल ज़्यादा हों, जो कि इनको एक तरह से भालू कहा जा सकता है। कम ही भोजन करें, कम ही शौच इत्यादि करें, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वह कफ प्रकृति में आते हैं। तो यह हमने देखा कफ प्रकृति का जो शारीरिक लक्षण उसके बारे में। फिर हम पित्त और वात की बात करेंगे, उसके बाद द्वंद्व यानी 2 मिक्स प्रकृतियों की। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं सादर, नमस्ते।